बचपन है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के हंसी तराने। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हम शॉपिंग करके घर वापस जा रहे थे तो रास्ते पे कुछ लड़कों ने हमें छेड़ने की कोशिश की। Just get lost, okay? So sick I tell you, अगर मेरे पास गाड़ी होती ना तो ये कोई झंझट ही नहीं होता। Imagine हमें कम से कम इतना दूर चलना तो नहीं पड़ेगा। I would be free। अगर किरण ने गाड़ी चलाना सीख भी लिया ना, आंटी उसे उसके 18 बजे तक गाड़ी नहीं देगी। मैंने प्लान बनाया। आप मुझे सिखाएंगे ना? बीच में हमारी मुलाकात विनी सर से हुई। आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप इनको ड्राइविंग सिखा रहे हैं? मैंने सबको इनवाइट किया तो फिर आज सब जाते हैं पिज्जा खाने मेरी गाड़ी में and I will drive। पर मेरे क्लासमेट्स ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सड़ेलू और बोरिंग हो जाते हैं। किरण, don't go। साइरस, प्रिशिता और मैं निकल पड़े। We were having such a good time, man। तभी वही जीप वाले लफंगे पहुंच गए। उनकी छेड़खानी फिर से शुरू हो गई। हमें भी बहुत गुस्सा आ गया। मैं उनसे बचने के लिए गाड़ी तेज चलाने लगी और फिर ओह माय गॉड, I couldn't believe it। हेलो नोनी बेटा। हाँ आंटी, आप घर वापस आ गए? आपके कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थे आज? अच्छा, किरण से बात हुई थी? हाँ, वही जो स्कूल में हुई थी ना, बस वही। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? किरण, वो मुझे बस एक बार स्कूल में दिखी थी, that's it। अच्छा बेटा, अगर वो तुम्हें फोन करे ना, उसे प्लीज कह देना कि घर पे भी फोन करे। मेरी जान निकल जा रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी आंटी। ओके ओके, बाय। तुम लोग बारी बारी से अपना नाम बताओ। साइरस। पूरा नाम? साइरस भरूचा। बाप का नाम? सोरा भरूचा। पता और फोन नंबर? हाँ, मगर उसे घर पे तो फोन कर लेना चाहिए था ना। आंटी घबराओ मत, वो आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? रात के 8 बज चुके हैं। आंटी वो साइरस और प्रिशिता के साथ शायद पिज्जा एक्सप्रेस या कहीं घूमने के चली होगी। आंटी डोंट वरी, शी विल कम बैक। देखो मजर, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे अभी बता दो प्लीज। दिस इज अ रियल सीरियस मैटर। आंटी आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी अभी। नेक्स्ट। प्रिशिता। प्रिशिता व्हाट? कन्ना। स्कूल में जो राजन ने हादसा किया था उसमें तुम लोग ही थे ना? बाप का नाम? रवि खन्ना। पता और फोन नंबर? आंटी फिर वो लोग गाड़ी लेकर निकल गए। व्हाट? और उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया? कौन कौन था उसके साथ प्लीज? साइरस और प्रिशिता। ओह गॉड, और गाड़ी कौन चला रहा था? किरण। ओह गॉड। किरण चौधरी। गाड़ी तुम ही चला रही थी? जी। बाप का नाम? राजेश चौधरी। गाड़ी इन्हीं के नाम पे? जी। पता और फोन नंबर? 26A Kuala Park 6429087। तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है कि तुम गाड़ी चलाती हो? नहीं सर। मुझे उन्हें फोन करना पड़ेगा FIR के बारे में बताने के लिए। नहीं सर। सर आई एम सॉरी सर। जरा सी भूल हो गई। इसीलिए तुम लोग यहाँ पर हो, नहीं तो अपने घर पे नहीं होते। अब क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। हेलो, मैं किरण चौधरी के मम्मी या डैडी से बात कर सकता हूँ? हाँ? मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन से। स्टेशन? आपकी बेटी हमारी हिरासत में है जी। उसने कार से एक्सीडेंट किया है। नहीं, उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसे ठोका है उसे काफी चोट लगी है। वो हॉस्पिटल में है। हाँ, फौरन यहाँ आ जाइए। सर प्लीज एक फोन कर सकता हूँ? करो। थैंक यू। हेलो मेहुल,
हाय, साइरस बोल रहा हूँ। मेहुल, सुन, तू जल्दी से विनी सर को लेके सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच जा। कहाँ हुआ ये सब? सर वो कॉलोनी वाले लेन पर। कौन चला रहा था गाड़ी? किरण सर। लेकिन वो तो सीख रही है अभी गाड़ी चलाना। सर फिर से चला रही थी वो। आई डोंट बिलीव यू गाइस। कौन कौन था गाड़ी में? सर साइरस, प्रशीता सर। पहनो तुम। बाकी सब लोग ठीक हैं? सब ठीक है सर। उस आदमी को बहुत चोट आई है? काफी सर खून भी निकल रहा था। किस हॉस्पिटल में? वुडलैंड्स। और बाकी लोग कहाँ हैं? लॉकअप। चलो हॉस्पिटल चलते हैं पहले। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अभी अभी एक एक्सीडेंट केस आया है, कार से किसी को चोट लगी। वही जो स्कूल का बच्चा लोग गाड़ी चला रहा था? हाँ वही। तुम लोग कौन है? मैं स्कूल में टीचर है। अरे बाबा, मिस्टर मेहरा का क्या लगता है? कुछ नहीं। हम देखना चाहते हैं कि उन्हें चोट कितनी लगी है। आधा घंटा विजिटिंग टाइम में और है, आप लोग इधर से जाइए, रूम नंबर 19। अच्छा, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। मे वी कम इन सर? हाँ, यस कम इन। कैसे हैं अब आप? बस ठीक ही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को इतनी छूट कैसे दे रखी है। आपको मालूम है उस बच्ची की ना तो गाड़ी चलाने की उम्र थी और ना ही उसके पास लाइसेंस था। बाय द वे, आप लोग कौन हैं? जी मैं उसी लड़की का टीचर हूँ, विंसेंट जॉर्ज, और ये उसका दोस्त मेहुल। अच्छा, आप टीचर हैं? अच्छे खासे टीचर हैं आप। क्या टीच करते हैं आप अपने बच्चों को? ये कोई तरीका हुआ? आपको मालूम है इस हादसे में मेरी जान भी जा सकती थी। कौन जिम्मेदार होता है इसका? आप बताइए, आप टीचर हैं ना, जवाब दीजिए। ये आपकी बात सही है, लेकिन वो बच्चे हैं। अगर इतनी समझ होती तो ये नौबत ही ना आती। अच्छे बच्चे भाई, दिन दहाड़े सड़क पर चलते हुए किसी भी आदमी को उड़ा दो। अगर मैं मर जाता तो क्या तब भी वो बच्चे रहते? ऐसे बच्चों को ना तो सिर्फ पेरेंट्स और टीचर से बल्कि गवर्नमेंट से भी जेल होनी चाहिए। हाँ, जेल सजा होनी चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि उन्होंने किया क्या है। अंकल, हम इतने बुरे हैं कि हम जेल जाएं? क्या आपको सचमुच लगता है कि वी डिजर्व जेल? I see. So young man, do you think I deserve this? Just look at my fractured foot. अगर उन्हें इस वक्त सजा नहीं मिलेगी ना तो उन्हें पता नहीं चलेगा उन्होंने क्या किया है। जिंदगी भर नहीं सुधरेंगे वे। देखिए मिस्टर मेहरा, वेरी यंग, अभी स्कूल में पढ़ते हैं और ये उनकी पहली गलती है। अगर अभी से पुलिस रिकॉर्ड हो गया तो उनके फ्यूचर पर भी असर पड़ सकता है। प्लीज। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज रिकंसिडर। Why should I reconsider? क्यों करूँ? ये तो अच्छा हुआ कि मैं इस हादसे में बाल बाल बच गया। अगर मैं जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता तो? थैंक गॉड हुए तो नहीं हैं आप। सो प्लीज। प्लीज, नथिंग डूइंग, ओके? मैं तो कहता हूं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उन्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। एंड आई मीन व्हाट आई से। नाउ यू मे काइंडली लीव माय रूम। सर अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। अगर ये चार्जेस प्रेस करते हैं तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही। तो सर सबको जेल होगी? पता नहीं, कहा था मैंने, ऐसी क्या धुन थी गाड़ी चलाने की। 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते। खुद तो मुसीबत में फंसी है, उन दोनों को भी फंसाया है। सर अब हम क्या करें? तुमने किरण के घर फोन किया? हाँ सर, उसकी मम्मी अभी पुलिस स्टेशन में ही है। Fools, they're just fools. बिना बात के मुसीबत। Is that Vinny George? अरे देवाशीष, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? कोई बीमार है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ये मेहुल है मेरा स्टूडेंट और ये देवाशीष है। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। और फिर विनी जॉर्ज चले गए वर्ल्ड टूर पर। तो तुम्हारी सिनिसिज्म बंद नहीं हुई अभी तक? तुम्हारी एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ बंद हो गई? तो तू क्या अभी तक मुझसे कंपटीशन कर रहा है? मे बी यार, जस्ट इमेजिन विनी, तुम भी शायद यहीं खड़े रहते मेरे जैसे कोट पहन के। तू कब से है यहाँ पे डॉक्टर? काफी टाइम हो गया। और तो ये टीचरगिरी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, फुल टाइम। जानते हो मेहुल, तुम्हारे सर का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। रियली सर? सर आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि लाइफ के साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जो करने थे। अरे छोड़ो यार, कहाँ की बात लेके बैठ गए। ये बताओ, इस हॉस्पिटल में कुछ चलती है तुम्हारी? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, वो मेरी एक स्टूडेंट से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और किसी को चोट आई है। तुम मिस्टर मेहरा की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ डॉक्टर, वही। हाँ विनी, तुम एक काम करो, तुम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ड्राइविंग स्कूल भी खोल लो। ओवरऑल एजुकेशन का जो भूत तुम्हारे सर पे सवार है वो कम हो जाएगा।
हंस लो बॉस, हंस लो। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। मिस्टर मेहरा की चोटें काफी मामूली हैं और उनका डॉक्टर भी मैं ही हूँ, सो डोंट वरी। अरे यार तू बात करना उनसे प्लीज, वो बहुत गुस्से में है और उस बच्ची पे पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं। तू उनका डॉक्टर है, तू समझाएगा तो शायद मान जाए, प्लीज। चल कोशिश करता हूँ यार। कम लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। सर आप नहीं आओगे? अरे नहीं, मुझे देख के हो सकता है मिस्टर मेहरा फिर से भड़क जाए। जाओ। He's right. Come Mehul, let's go. Can you come in? ओह कम इन डॉक्टर, वेलकम। और कैसी तबीयत है आपकी मिस्टर मेहरा? डॉक्टर दर्द तो कम हो गया है, लेकिन एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। घबराइए नहीं, मैं कुछ विटामिन लिख के देता हूँ, ठीक हो जाएगा। हेलो अंकल। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मेरा साहब ये मेहुल है। हाँ मैं जानता हूँ, उस टीचर ने मिलवाया था मुझे इससे। आप इसे कैसे जानते हैं? क्या है, वो टीचर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे कॉलेज के दिनों का। अच्छा, अब जानते हो वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैं अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले लूं। अब आप ही बताइए डॉक्टर, अगर मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा तो इन्हें सबक कौन सिखाएगा? इनके माँ बाप तो गैर जिम्मेदार हैं। मिस्टर मेहरा, सबक तो ये सीख चुके हैं, शाम से पुलिस की हिरासत में बंद है। सर्व देम राइट। मैं अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा, पीरियड। अंकल आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह हैं। मैं जब कभी शरारत करता हूँ तो मुझे बहुत डांटते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं वो। आप शरारत करेंगे तो आपको डांटेंगे नहीं तो क्या आपकी पूजा करेंगे? अंकल लेकिन फिर वो मुझे माफ़ कर देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मुझे अच्छा बनने और करने की समझ देते हैं। अंकल उनका दिल बहुत बड़ा है और मुझे पता है आपका भी दिल उतना ही बड़ा है। आप में भी बहुत दया है। अंकल किरण तो आपकी बेटी जैसी है, अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। नाराज़ तो उस पर हम सभी हैं, उसके मम्मी पापा, इंस्पेक्टर, विनी सर, हम सब दोस्त। लेकिन उसे ठीक तरह से माफ़ सिर्फ आप कर सकते हैं अंकल। प्लीज़ अंकल। लेकिन सर अभी ये बच्चे हैं, नाबालिग है, आप इनके साथ बड़ों जैसा सलूक नहीं कर सकते। अबे इतने बच्चे भी नहीं है, आपको पता है इन्होंने एक आदमी की जान तक ले ली। मगर ये उनका इंटेंशन नहीं था, उनसे गलती हुई है। इस गलती के लिए आप उन्हें लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। देखिए जिसे चोट लगी है उसने और उनके घर वालों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। अगर सारी कार्रवाई हुई तो मुझे इन्हें लॉकअप में डालना पड़ेगा। Oh my God. सर इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेल देनी पड़ेगी। खैर अभी तो कोर्ट कचहरी बंद है, कल सुबह ही कुछ हो सकता है। इसका मतलब है कि सारी रात ये लोग लॉकअप में रहेंगे? अभी तक तो ऐसा ही लगता है। मुझे विक्टिम का बयान दर्ज करना है, ये सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद ही। सर आप जानते हैं कि ये क्रिमिनल नहीं है, आप जानते हैं कि ये बच्चे हैं, ये मासूम हैं। अभी इतने मासूम ही नहीं है ये। देखिए सर, देखिए आप इनका बयान कल सुबह ले लेना। अभी इनको घर जाने दीजिए सर, प्लीज, वी नीड योर हेल्प सर, प्लीज। देखिए कायदा और कानून भी कोई चीज होती है। मुझे और भी काम है, आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। क्या जरूरत थी कार लेके मेन रोड पे चलाने की? ड्राइवर तक को धोखा देके तुमने भेज दिया उसे, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी खींचा इसमें। क्या तुम लोग इसे समझा नहीं सकते थे? अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, सड़े रहो इस जेल में रात भर तुम लोग। Well, maybe not. अंकल ने चार्जेस वापस ले लिए। What? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर मेहरा ने एक फैसला किया कि वो कंप्लेंट वापस लेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जॉर्ज, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेहुल ने किया है। मिस्टर मेहरा को इसी ने कन्विंस किया। थैंक यू बेटा। लेट्स गो। किरण तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाइए चुपचाप और पढ़ाई कीजिए। That's what you all need anyway. सर एक्चुअली वो गाड़ी का शगुन ही खराब था। Shut up! चुप हो जाइए और शर्म कीजिए। शर्म कीजिए अपने आप पर और अपनी हरकतों पर। मजाक में खेल कूद और बात है और किसी की जान से खेलना और बात है। सर
हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। नॉट इनफ। शर्मिंदा तो आप लोग रोज ही होते हैं और सबको शर्मिंदा करते हैं। गैर जिम्मेवार, दैट्स द ओनली वर्ड। इररिस्पॉन्सिबल। बच्चे तो नहीं हैं आप लोग, बड़े हो गए हैं और सिर्फ शरीर से और 12th में पहुंचने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, दिल और दिमाग भी कोई चीज। लेकिन आप लोग तो दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। व्हाट रबिश यू ऑल गेट इनटू? हाँ, 10-12 साल के बच्चे करते हैं ऐसी हरकत, और आप लोग दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको पता है, आपकी हरकतों से आप पर, आपके परिवार पर और आपके स्कूल पर भी असर पड़ता है। यू रिप्रेजेंट योर फैमिली, देयर वैल्यूज, योर स्कूल, योर लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ तो कुछ भी नहीं। और ये सब बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। अब तक कब तक स्पून फीडिंग करूंगा मैं? वेरी बैड, वेरी बैड। I'm very disappointed in all of you. It's high time you grew up. Enough. Please, grow up. So, may I? सर, मुझे पता है सब मेरी गलती है। मैंने सबको मुसीबत में डाला, किसी की जान खतरे में डाली। I know it's inexcusable, sir. पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से और सबके लिए। I'm extremely sorry, sir. I'm really sorry. Thank you. आपने जो किया उसके लिए। Amul, thanks, sir. But I'm really sorry, everyone. Please forgive me. No. Never be. Open your books. Yes, come in. सर, मैं किरण हूँ सर। मैंने ही आपकी ये हालत की है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। I'm really sorry. इन अंग्रेजों ने तो एक बहुत अच्छा लफ्ज इजाद किया है, सॉरी। पहले आदमी को मार डालो, फिर सॉरी बोलो तो सब कुछ माफ। तुम बड़े बाप के बिगड़े हुए बच्चे, तुमने बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें ऐसी सजा दिला दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। डर गई? चलो चलो बैठो अंकल के पास। तो क्या नाम तुमने अपना बताया? जी, किरण सर। किरण, नॉट बैड नेम। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। अच्छा, चेहरे से तो नहीं लगता। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 सर। पढ़ना अच्छा लगता है? जी, कभी कभी। हाँ, वो तो कभी कभी अच्छा लगेगा। और घूमना फिरना? जी, हमेशा। हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ, घर में कौन कौन है? मम्मी है, डैडी है, बस। कोई भाई बहन नहीं? बिल्कुल नहीं सर, तभी तो इतनी बिगड़ी हुई हूँ ना। किरण को भी आना चाहिए था हमारे साथ। सर, पता नहीं स्कूल के बाद कहाँ गायब होगी, कहीं मिली ही नहीं। लाइब्रेरी में भी नहीं थी। सर, आपने मुझे माफ कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और पता है क्यों माफ किया? क्यों सर? बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैंने अपने अंकल से बाइक चुरा ली थी और मैं सड़क पर गया। वहां मैंने एक फेरी वाले को उड़ा दिया। मैं वहां से भाग गया, दुम दबाकर भाग गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जाके माफी मांग लूं। पता है क्यों? क्योंकि बेटा, मैं तुम्हारी तरफ बहादुर नहीं था। सर, पर आपने मुझे माफ कर दिया, वो भी तो बहुत बहादुरी की बात हुई ना सर। बातें तो बड़ी बनाती हो। अब बताओ, आगे क्या इरादा है? सर, मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल जाके ड्राइविंग सीखूंगी सर। ओ ऐसी, एक काम करना बेटा, जब तुम ड्राइविंग करने निकलोगी ना, मुझे फोन कर देना। क्यों सर?
ताकि मुझे पता चलेगा तो मैं घर में छुप के रहूंगा, सड़क पे घूमने नहीं निकलूंगा। सर ये तो किरण की आवाज लग रही है, वो पहले से ही यहीं पे। क्या करें सर, अंदर चले? हम लोग भी अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, तशरीफ लाइए। ओहो पूरी फौज मौजूद है। अरे इनसे मिलिए, आपकी सबसे खतरनाक सहेली। सर आपके लिए एंटीसेप्टिक फूड। सर वैसे कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक, पैर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू। कैसे बुद्धू बना है। आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के हंसी तराने। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के